पुत्री के साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने वामांग की इच्छा को किसी अन्य की कामना की वेदी पर बलि चढ़ा रहे हैं। मैं भेद नहीं करता, न मेरा कोई अपना है न कोई पराया, सभी अपने हैं, सब समान है। दशानंद, तुम ये महल ले जा सकते हो। एक क्षण भी नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। व्यर्थ आई मैं यहाँ। नहीं आना चाहिए था मुझे। निरर्थक मोह में बहकर यहाँ चली आई और अपने साथ साथ शिव के अपमान के अग्नि में पार्वती की भी आहुति दे दी। माँ, कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ रहकर तेरा भाग्य नहीं बदल सकती मैं पुत्री। तुझे अपमान के अग्नि में और जलते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं, और ना ही तू मुझे उसकी आंच में झुलसते हुए देख पाएगी। मेरा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के हित में है। माँ, मैं समझी नहीं। कैसे समझाऊं तुझे पुत्री? शिव अवघड़ है। नहीं समझेंगे वैवाहिक उत्तरदायित्व को, क्योंकि सम्मान, संस्कार, गृहस्थी, दायित्व निर्वहन का भाव वही समझ सकता है जो 9 माह अपनी माता की कोख में पला हो। क्योंकि माता की कोख में शिशु के शरीर का ही निर्माण नहीं होता पुत्री। संस्कार रक्त बनकर उसके धमनियों में दौड़ता है। किंतु तेरे शिव, वो तो अजन्मे है, और जिसने जन्म ही ना लिया हो वो क्या समझेंगे पत्नी और परिवार का महत्व। जा रही हूं मैं, किंतु अपने और अपनी होने वाली संतान के भविष्य के बारे में सोचना जरूर। क्योंकि एक मां के लिए उसके संतान के दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं होता।
जानता हूं नंदी, सब कुछ जानता हूं, पल प्रतिपल को जानता हूं, उन पलों में आने जाने वाले भावों को भी जानता हूं। तब आप माता के कष्टों को क्यों नहीं हरते प्रभु? उनके दुख को हरिए, उनके दुखों का अंत कीजिए, क्योंकि यदि माता दुखी रहेंगी तो पूरा कैलाश दुखी रहेगा प्रभु। कैलाश पर कभी सुख का वास नहीं होगा प्रभु। पार्वती के दुखों का अंत होगा नंदी, अवश्य होगा। कब होगा प्रभु? जब उसके अंतर्मन में बैठी कामना का अंत होगा। कामना? हाँ नंदी, पार्वती के सारे दुखों का कारण उसकी कामना है, उसकी इच्छाएं हैं। परंतु जिस दिन वो मेरे आदि अनादि अनंत स्वरूप को अपने अंतर्करण से जान लेगी, उस दिन उसे पूर्णता प्राप्त होगी, और पूर्णता को प्राप्त करके ही उसकी सारी पीड़ाओं का अंत होगा। दिनचर्या प्रारंभ करने के लिए बाहर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं गिरिजा। मुझे आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सीख गई हूं दायित्व निभाना। मैं स्वयं कर लूंगी सूर्योदय। इन नेत्रों में आकर ठहरे अश्रुओं को तुम स्वर दो। सुनना चाहूंगा तुम्हारे मन की अभिव्यक्ति गिरिजा। कहना नहीं है, याद दिलाना है। क्या भूला हूं? विवाह के बंधन में बंधते समय 7 फेरों के साथ 7 वचन दिए थे आपने मुझे। उन्हीं में से एक वचन याद दिलाना चाहती।
तक आप परिवार की चिंता से मुक्त थे, अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर होगा। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। क्या आपने अपना ये वचन निभाया? क्या आपने अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया? क्या आपने कभी मेरी आवश्यकताएं, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास किया? मेरे सुख की चिंता की, मेरी इच्छाओं का सम्मान किया? नहीं महादेव, मेरे बताने के पश्चात भी नहीं किया। मुझे दुख है पार्वती कि मेरे कारण तुम्हारे हृदय को इतना गहरा आघात पहुंचा। मेरे अवसाद से आपको कोई अंतर नहीं होगा महादेव, क्योंकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूं ही नहीं। मैं तुम्हारे आहत मन के भाव को समझता हूं पार्वती। परंतु तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे मन में उपजी इच्छा है। तो आपका अर्थ है कि भवन की मेरी इच्छा अनुचित थी? ये कैलाश है पार्वती। कैलाश पर मानवीय इच्छाओं का कोई स्थान नहीं है। ये मानवीय आवश्यकताओं से पृथक है। किंतु मैं तो आपसे पृथक नहीं हूं ना महादेव। तुम तो मेरा प्रेम हो, मेरी शक्ति हो, मेरा विस्तार हो गिरिजा। और वो विस्तार ही हमारी गृहस्थी है, हमारी संपूर्णता है। प्रेम का स्थान तो मेरी दृष्टि में भी सर्वोच्च है महादेव, परंतु दाम्पत्य जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता। पारिवारिक दायित्व भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आपकी दृष्टि में पारिवारिक दायित्वों का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है पार्वती। पारिवारिक दायित्व का निर्वाह मेरा कर्तव्य है। परंतु ये कैलाश है, और कैलाश का मूल स्वभाव त्याग और संन्यास का है, और उसके स्वभाव का मान रखना हम दोनों का दायित्व है। हम दोनों दो नहीं हैं, एक है। हम दोनों मिलकर ही संपूर्ण बनते हैं। अलग अलग ना ही हमारा कोई अस्तित्व है और ना ही हमारी इच्छाओं का कोई आधार। तुम्हें इसी गूढ़ रहस्य को समझना है पार्वती।
इस रहस्य के गर्भ में ही प्रेम की सर्वोच्चता है जिसकी तुमको अनुभूति करनी है। उसकी अनुभूति के पश्चात कैलाश पर अपनी इच्छाओं का मान रखने के लिए तुम्हें नहीं कहना होगा। समय आ गया है पार्वती, शिव और शक्ति के मिलन का, पुरुष और प्रकृति के एकाकार होने का, ताकि तुम उस सुख का अनुभव कर सको जिसके लिए हम बार बार कई कई रूपों और जन्मों से मिलते और बिछड़ते आए हैं। हमारे महामिलन का समय आ गया है पार्वती। मैं चाहता हूं कि प्रेम के उस विराट और अति सुंदर रूप से तुम परिचित हो सको। यदि प्रेम की संपूर्णता का स्वरूप इतना सुंदर है तो मैं उसकी अनुभूति अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी महादेव। अब समय आ गया है अनुसुईया के तप पूर्ण होने से पहले असुरराज अंधक को सूचित करने का, ताकि इस अवसर का समुचित लाभ उठाया जा सके। सूचना लेकर आए हो? क्या कल्प के बदलने का समय निकट आ गया है? अभी नहीं असुरराज। तो फिर समय से पूर्व आने का प्रयोजन? शुभ संदेश देना। हम असुरों के जीत की संभावना प्रबल हो गई है असुरराज। हमारा शत्रु स्वयं जाल में फंसने वाला है। कौन? शिव? नहीं असुरराज, केवल शिव नहीं, तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों। कैसे दंडपानी, कैसे? विस्तार से बताओ। असुरराज, गुरुकुल की कुलपति महासती अनुसुईया ने उन्हें अपने संतान रूप में प्राप्त करने का प्रण लिया है। मैं महासती अनुसुईया त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ।
शिव बालक बनेगा। क्या शिव बालक बनेगा? बाल रूप धारण करेगा। अकेले केवल शिव नहीं असुरराज, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। दंडपानी, महाबली असुरराज अंधक के लिए महत्वपूर्ण केवल मेरे शत्रु शिव का जन्म है। मेरे वर्षों की प्रतीक्षा की समाप्ति है, उसका अंत ही मेरे अंधकारवास का अंत है। बाल शिव का अंत और मेरे अंधकार के विकास का आरंभ। जाओ, जाकर शिव के अंत और अंधकार के आरंभ की बिसात बिछाने की तैयारी प्रारंभ करो। शिव का अंत, अंधकार का विकास होगा।